मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फ़ितरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक के जितने मामलात हैं उन तमाम मामलात की इस इस्लाम में, इस दीन में रहनुमाई फ़रमाई है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस इस्लाम से अपने ज़िंदगी के तमाम मसाइल का, मसाइब का, अमराज़ का, परेशानियों का, बीमारियों का इलाज तलाश करते। मगर अफसोस हमने इस्लाम को महज़ मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। यही सबब है कि आज हम लोग हर चीज़ में हक़ पे होते हुए, हर चीज़ में सबसे बेहतरीन होते हुए आज हम अनगिनत मसाइल का, मसाइब का, अमराज़ का, बीमारियों का शिकार हैं। उन्हीं मसाइल में से एक मसला जो आज हमारी नौजवान नस्ल को दरपेश है वह पेशाब के बाद कतरों का आना। आज इंशाअल्लाह रहमान ये पेशाब में के बाद जो कतरे आते हैं इसके असबाब क्या हैं और क्या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें इस मसले का कोई हल मिलता है। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत का मुतालिया करें तो जो चीज़ हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे मिलती है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अस्तंजा करने का तरीक़ा है, अगर हम उस पर गौर करें तो उसमें हमें इतनी हिकमतें, मसलहतें और मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे कि अक़ल दंग रह जाती है। मेरे भाइयों, आज ये जो हम इस कदर इन पेशाब के कतरों को लेके और कुछ लोग मज़ी के कतरों को लेके और कुछ लोग नदी के कतरों को लेके जो परेशान हैं। देखिए, ये जो कतरे आते हैं ये तीन तरह के हैं। एक है मज़ी के, एक है मनी के और एक है नदी के। अब ये जो कतरात हैं जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल मुतासिर है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये जो मामलात थे इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो तरीक़ा था वो क्या था। मेरे भाइयों, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मट्टी के डलों के साथ इस्तंजा करते थे। अब ये जो मट्टी के डले के साथ इस्तंजा करना है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं कि मट्टी जो थी वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती थी, जज्ब कर लेती थी। अब आज हम लोगों ने उस मट्टी के डले की जगह पे टिश्यू पेपर को यूज़ करना शुरू कर लिया। वो टिश्यू पेपर भी उस कतरे को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन जिस चीज़ को समझना है, जब हम लोग पेशाब करते हैं तो आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया, हर काम में तेज़ी है। हमारा खाना तेज़ी का, हमारा पीना तेज़ी का, हमारा बोलना तेज़ी का, हमारा डिसीजन लेना तेज़ी का, हमारा हर अमल तेज़ी का। हर शख्स जानता है, जब हम उससे पूछते हैं कि भाई तेज़ी का काम किसका है, वो बताते हैं शैतान का है। और हम किस काम में मुब्तला हैं? उसी शैतान के। तो पेशाब करते वक्त भी हमारे अंदर ये जो तेज़ी है, यही सबसे बड़े मसाइल का सबब है। पेशाब करते वक्त
जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है वो ये था, आप हमेशा जब आप बैतुल खला में जाते आप दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इससे हमें जो मैसेज दिया कि ये जो अमल आप करने लगे हो, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी मैं आऊज़ु बिका पनाह में आता हूँ, प्रोटेक्शन में आता हूँ, मिनल खुबूसी वल खबाइस, खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों के शर से। हमें पता है कि तेज़ी का काम शैतान का है, शैतान चाहेगा कि हम तेज़ी करें ताकि वो जो काम हम कर रहे हैं वो सही तरह हमसे परफॉर्म ही ना हो सके। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकली प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो मैं हर गुफ्तगू के दौरान एक बात कहता हूँ कि जो सबसे पावरफुल एनर्जी रब ताला ने इस कायनात में उतारी वो आवाज़ है, वो आवाज़ है। और हमें आज जो इलाज करना है वो उसी आवाज़ से करना है। और ये जो हम तक दीन पहुंचा वो भी एक आवाज़ की सूरत में पहुंचा जिसको वही कहते हैं। ये आवाज़ अल्लाह सुब्हानो तआला ने जबरील अमीन को सुनाई, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आके वो आवाज़ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आवाज़ को हम तक पहुंचाते थे। आज उसी आवाज़ को हमने भी रिकॉल करना था। तो वाशरूम में जाते हुए, बैतुल खला में जाते हुए हमें सबसे पहले जो आवाज़ रिकॉल करनी थी वो याद करना था कि ए अल्लाह, मैं प्रोटेक्शन में आता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ उन खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से जिससे अभी मुझे वास्ता पड़ने वाला है। अब वाशरूम में जाएं और हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ये बैतुल शैतान है, यहाँ कम से कम वक्त सर्फ करें। अब शैतान हमारा बैतुल खला में वक्त बढ़ाने के लिए हमारे जहन को डाइवर्ट करेगा, तो हम जिस काम के लिए जाएं हमें वही काम करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि हमें यूरिन और स्टूल पास कैसे करना चाहिए। मेरे भाइयों, एक बहुत प्यारा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यूरिन और स्टूल पास करते वक्त अगर आप इसका एहतमाम करेंगे तो ये जो आज बेशुमार मसाइल हैं लोगों के, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे पेशाब के बाद कतरे आते हैं, जैसे फेस्टुला है, जैसे लोगों को हेमोराइड्स हो जाती हैं, ये जो पाइल्स हो जाती हैं, हम बेशुमार चीज़ों से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, स्टूल को पास करने का और यूरिन को पास करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे ये जो बैली है हम इसके ऊपर ज़ोर ज़्यादा दें और हम इस पोजीशन में बैठें, हमारा एंगल इस अंदाज का हो कि हमारा पूरा प्रेशर हमारे पेट पे आए। तो मेरे भाइयों, वो तभी मुमकिन है जब हम फितरत के मुताबिक यूरिन और स्टूल पास करेंगे, पेशाब और पखाना नेचर के अकॉर्डिंग पास करेंगे। वो तरीका क्या है? हमें अपने पाँव के बल बैठना चाहिए और कोशिश करो कि ये जो आपका लेफ़्ट पाँव है, आप इस पाँव की एड़ी को उठा लो और जो पाँव का पंजा है उसके ऊपर ज़ोर दो। जब हम पाँव के पंजे के ऊपर ज़ोर देंगे, उसको प्रेशर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी थाइज़ हैं ये हमारे एब्डोमेन के ऊपर, हमारी बैली के ऊपर प्रेशर देंगी। जब ये बैली के ऊपर प्रेशर आएगा, ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसका काम है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना। जब हम इस अंदाज में पाँव के बल बैठेंगे, अपनी लेफ्ट पाँव की एड़ी को उठाएंगे और अपने इन दोनों हाथों को अपने यूं सर पे रखेंगे
इस पोजीशन में जब हम स्टूल पास करेंगे या यूरिन पास करेंगे तो वो स्टूल और यूरिन 100% हमारे बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। जब हम इस पोजीशन में बैठेंगे तो हमारे जो बेली के मसल्स हैं, इनको, ये जो हमारी जो थाइज हैं, जब ये प्रेशर बिल्डअप करेंगी, हम जोर लगाएंगे और ऊपर से हम अपने पेट का जोर लगाएंगे तो वो सारे का सारा स्टूल आसानी से जो हमारी बड़ी आंत में जमा हुआ है, जो हमारी कोलोन में जमा हुआ है, वो रिएक्टम के ज़रिए सारे का सारा बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो हमारा मसाना है, इसमें जितना यूरिन पड़ा हुआ है वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा। मेरे भाइयों, आपने पेशाब और पखाना इंतहाई तहम्मुल के साथ करना है। इसमें कोई तेज़ी नहीं आनी चाहिए, कोई उजलत नहीं होनी चाहिए। जितना वक्त दरकार है उतना वक्त लगाओ, मगर उससे ज़्यादा अपने जो सोच है, जो इंटेंशन है, उसको दाएं बाएं डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। शैतान हमारे ध्यान को कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे ले जाने की कोशिश करता है, ताकि हमारा ध्यान जो काम हम कर रहे हैं उससे हट जाए। और जैसे ही हमारी इंटेंशन हटेगी, हमारी तवज्जो उससे हटेगी, तो मेरे भाइयों हमारा वहाँ का जो स्टे है, जो बैतुल शैतान के अंदर है, वो बढ़ जाएगा, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से, और फिर मेरे भाइयों ये जो पेशाब करने के बाद ये जो पेशाब की नाली है उसको अच्छी तरह से साफ़ करो। अगर हम उसको फितरत के मुताबिक मेरे भाइयों पेशाब का जो अज़ाए तनासुल है उसको पकड़ें, और ये जो लेफ़्ट हैंड है इसके शहादत और बड़ी उंगली से उसको यूं इस तरह करके उसको ऊपर से नीचे की तरफ निचोड़ें, ताकि जो ड्रॉप ये पेशाब की नाली के अंदर रह गया है वो आराम से बाहर आ जाए। इसको झाड़ना चाहिए। जब हम पेशाब करें तो हमें अपने पेशाब के अज़ाए तनासुल को इन दो उंगलियों के दरमियान इस तरह लेना चाहिए और इसको झाड़ना चाहिए। ये बेहतरीन तरीका है। अगर हम अपनी लेफ्ट पाँव को ऊपर उठा के रखेंगे, एड़ी को ऊपर उठा के रखेंगे, पाँव की उंगलियों से जोर लगाएंगे और अपने हाथों को इस जगह पे रखेंगे, मेरे भाइयों इतना इजीली स्टूल पास होगा, इतना इजीली यूरिन पास होगा कि आप लोग दंग रह जाएंगे। क्योंकि कितनी चीजें उस सारी निजास्तों को, उस गंदगी को, उस वेस्टेज को, आपके स्टूल और यूरिन को आपकी बॉडी से निकालने के लिए एट ए टाइम लगेंगी। सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेकेंडली आपकी एड़ी जब आपने उठाई हुई है और आपकी ये जो थाइज हैं वो आपके एब्डोमेन के बेली के मसल्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, फिर आपके बेली के जो मसल्स हैं वो प्रेशर कर डालेंगे किसके ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, और ये जो आपकी अपर इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये प्रेशर बिल्डअप करेगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और वो जो कोलोन्स हैं जो अल्लाह ताला ने जहां पे स्टूल पड़ा हुआ है वहां से रिएक्टम के जरिए वो सारे का सारा स्टूल इजीली पास हो जाएगा। और जब हम स्टूल पास कर लें तो अपने यूरिन को तसल्ली के साथ उसको पास करें, और जब हम अपना स्टूल और यूरिन पास कर चुके तो जो अज़ाए तनासुल है उसको झाड़ें। झाड़ने का तरीका क्या है, उसको इन यूं उंगलियों के दरमियान में लें, इस तरह झाड़ें। मेरे भाइयों ये बेहतरीन तरीका है, या उसको अंगूठे के साथ पकड़ के और ये शहादत की उंगली के साथ पकड़ के लेफ्ट हैंड से उसको अच्छी तरह साफ़ करो ताकि उस यूरिथ्रा के अंदर कोई ड्रॉप बाकी ना रह जाए। मेरे भाइयों इसको समझो, ये जो हम पेशाब करते हैं, ये जो हम यूरिन पास करते हैं, इसके अंदर यूरिक एसिड होता है, ये तेज़ाब है, और एसिड जहाँ ठहर जाए वहाँ पे इन्फेक्शन होती है,
और अगर हम ये यूरिन हमारी नाली में कहीं ठहर गया, ये यूरिन का ड्रॉप कहीं रह गया, तो मेरे भाइयों वो हमारी नाली में इन्फेक्शन पैदा कर देगा। और आज कितने लोग हैं जिनको एजोस्पर्मिया होता है, जिनको स्पर्माटोरिया होता है, जिनको वीकनेस होती है, जिनको गोनोरिया होता है, उसके पीछे सबब पस सेल होते हैं। और ये पस क्यों पड़ती हैं, ये पस सेल क्यों आते हैं? क्योंकि वो यूरिन के ड्रॉप जो उसने नेचर के अकॉर्डिंग, फितरत के अकॉर्डिंग अपनी यूरिथ्रल कैनाल से, अपनी पेशाब की नाली से नहीं निकाले, वो वहां ठहर गए और वो वहां पड़े रहे। और जब हम वज़ू करके उठते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, नमाज में खड़े होते हैं या रुकू में जाते हैं, हमें महसूस होता है कि वो ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करता हुआ हमारे उस जो अज़ाए तनासल है उसके हेड पे आ रहा है, और हमें फील होता है समटाइम कि उसमें से कतरे निकल रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब शैतान हमारे ज़हन में वसवसे डालता है। अब इस वसवसों से बचने के लिए हम अगर बैतुल खला में जाने से पहले ही प्रोटेक्शन कर लेंगे और ये दुआ पढ़ लेंगे, जब हम ये दुआ पढ़ के निकले जाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, और बाहर निकलते हुए हम कहेंगे गुफ़राना का, तो मेरे भाइयों हम इन वसवसों से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। और इस अमल के ज़रिए मेरे भाइयों हमारे माशरे में जब बीमारी आ जाती है उसके इलाज के ऊपर फोकस किया जाता है। और सवालात क्या होते हैं? डॉक्टर साहब दवाई बताओ, पेशाब के बाद कतरे आते हैं, हम उसके लिए क्या खाएं? कभी हमने ये क्यों नहीं सोचा कि जिसके सबब से वो कतरे आ रहे हैं हम उस सबब को ख़त्म कर दें? जिसकी वजह से फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल करते हुए वो जो मज़ी के कतरे आ रहे हैं, हम उस वजह को क्यों नहीं दूर करते? मेरे भाइयों उसका सबब सिर्फ एक है कि वो सबब दूर उस वक्त होना था जब हम फितरत के करीब होते। और फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। अब उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दें, मजूसी बना दें, ईसाई बना दें, आया वो फितरत इस्लाम पे है। तो फितरत इस्लाम है, और इस्लाम को रब ताला ने दीन कहा है। तो हम हमेशा दवाइयों की तरफ जाते हैं। क्या दवाई खाना बेहतर है या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लेके आए उस ज़िंदगी को अपनाना बेहतर है? मेरे भाइयों मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो दवाई के बिना हैं, और मेरी कोशिश है मैं आपको मेडिसिन भी वो बताऊं जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। तो अगर अब ये सबसे पहले तो हमें इस तरीके पे अमल करना चाहिए, इससे इलाज करना चाहिए। इस तरीके के मुताबिक हमें बैठने का तरीका, वाशरूम में दाखिल होने का तरीका, जब बाहर निकलें तो उस वक्त दुआ पढ़ने का तरीका, हमें इन तरीक़ों के मुताबिक, इन तरीक़ों के ज़रिए से अपना इलाज करना चाहिए। अगर हम इन तरीक़ों से इलाज करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इन सारी बीमारियों से निजात भी देंगे, इंशाअल्लाह सेहत भी देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला हमें कभी देखना चाहते हैं, हमें सेहतमंद देखना चाहते हैं, हमें तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहते हो तो हमें वापस पलटना पड़ेगा 1440 साल पीछे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% इस्लाम को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।